हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप ही की तरह के बाकी लोगों तक भी हमारी वीडियोस पहुँच सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है जस्ट माय लक और ये मूवी फैंटेसी रोमांस कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक एशली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने काम पर जा रही होती है, पर वो देखती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है मौसम अचानक से साफ हो जाता है और फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए टैक्सी में बैठती है तो वो देखती है कि उसके सैंडल में एक नोट लगा हुआ है और उस नोट को एशली अपने पास रख लेती है। इन सब से हमें पता चलता है कि एशली बहुत ही ज्यादा लकी है, इसीलिए उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। और अब मूवी के अगले सीन में हम एक जैक नाम के शख्स को देखते हैं जो कि बहुत ही अनलकी होता है क्योंकि हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। जैक के पास एक म्यूजिकल बैंड होता है और वो अपने म्यूजिकल बैंड की कैसेट मिस्टर फिलिप को सुनाना चाहता था, इसलिए वो उनके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बैड लक की वजह से उसका सारा काम बिगड़ जाता है। जैसे पहले तो पानी में पैर रखने के कारण जैक का पैंट गीला हो जाता है और जब उसे सड़क पर एक सिक्का नजर आता है तो उसे उठाने की कोशिश में उसकी पैंट फट जाती है। अब मिस्टर फिलिप अपने डॉग के साथ पार्क में जाते हैं, तब जैक भी उनका पीछा करते हुए उसी पार्क में पहुंच जाता है। मिस्टर फिलिप का डॉग पार्क में गंदगी फैला देता है, तब मिस्टर फिलिप वहां पुलिस को देखकर अपनी जेब से नोट निकालते हैं और उसे साफ कर कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं। अब जैक जब वहां पर पहुंचता है तो उसे कूड़ेदान में पैसे नजर आते हैं और जैसे ही वो उन पैसों को उठाता है उसके हाथ खराब हो जाते हैं और इसलिए वो अपने हाथों को साफ करने के लिए एक पास वाले लेक में जाता है और वहां वो एक लड़की से टकरा जाता है और तभी जैक की पैंट अपने आप खुल जाती है और उस लड़की को लगता है कि जैक उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है और तभी वहां जैक को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। तब जैक वहां से भागकर अपनी म्यूजिकल कैसेट मिस्टर फिलिप को देने जाने लगता है, तभी पुलिस आकर जैक को पकड़ लेती है और इतने में फिलिप भी वहां से अपनी कार से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम एशले को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है, पर ओवरवेट की वजह से वो उसमें नहीं जा पाती। तभी वो देखती है कि दूसरे लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। उस लिफ्ट में जाते ही उसके पास एक अनजान और हैंडसम लड़का आ जाता है जिसका नाम डेविड होता है और लिफ्ट से निकलने के बाद डेविड एशले को डेट के लिए इनवाइट करता है। अब एशले लिफ्ट से बाहर आती है तो वो देखती है कि दूसरी लिफ्ट में सभी लोग फंसे हुए हैं और जब वो ऑफिस जाती है तो उसे याद आता है कि उनकी एक जरूरी मीटिंग है और इसलिए वो मीटिंग के लिए जाती है तो मीटिंग रूम में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि सभी लोग लिफ्ट में फंसे हुए थे। तभी मीटिंग में मिस्टर फिलिप आ जाते हैं और मीटिंग में एशले के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए एशले फैसला करती है कि वो खुद ही इस मीटिंग को संभालेगी और मिस्टर फिलिप एशले की प्रेजेंटेशन को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें फंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एशले की बॉस भी वहां पर आ जाती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि एशले की प्रेजेंटेशन से मिस्टर फिलिप बहुत खुश हुए और इस बात पर एशले की बॉस एशले को प्रमोशन देती है और उसको उसका पर्सनल ऑफिस भी देती है, जिसे पाकर एशले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से अपने घर जाता है और अपनी कजिन कैटी से मिलता है और दूसरी तरफ एशले अपनी डेट के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। एशले देखती है तो उसके घर के बाहर उसका नेबर एंटोनियो खड़ा था। एशले दरवाजा खोलती है तो एंटोनियो कहता है, तुम्हारी ड्रेस क्लीन हो गई थी तो मैं अपने साथ ले आया। तब एशले एंटोनियो को थैंक्स कहकर ड्रेस ले लेती है और वो एंटोनियो को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है जहां वो उसे अपने बॉस से ब्लाइंड डेट पर मिलवाना चाहती थी। तब एंटोनियो एशले को हाँ कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एशले को पता चलता है जो ड्रेस एंटोनियो एशले के लिए लेकर आया था वो उसकी नहीं थी बल्कि मशहूर हस्ती जेसिका पार्कर की थी जो कि एशले के पास गलती से आ गई थी। तब एशले को लगता है शायद ये उसके गुड लक की वजह से हुआ है कि उसके साइज की इतनी महंगी ड्रेस उसके घर डिलीवर हो गई। तब एशले मन बनाती है कि मैं इस ड्रेस को पार्टी में पहनूंगी। अब दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि बार में जाता है जहां जैक काम किया करता था और वहां जैक बैंड प्रैक्टिस कर रहा था। तब जैक के बैंड मेंबर जैक से पूछते हैं, क्या तुमने टेप के बारे में मिस्टर फिलिप से बात की? जैक कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं जल्द ही ये काम कर दूंगा।
तभी बार का मालिक जैक को टॉयलेट साफ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एशले डेविड के साथ डेट पर हेलीकॉप्टर में जाती है और इधर जैक शाम को बार में आए गेस्ट के सामने अपने बैंड की परफॉर्मेंस सबके सामने प्रेजेंट करता है, पर जैक के बैड लक के कारण परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और गेस्ट नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जैक के सभी बैंड मेंबर जैक से कहते हैं कि जैक, हम जानते हैं तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, पर अब हमें इसे रोक देना चाहिए, शायद किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। पर जैक उनसे कहता है, मुझ पर भरोसा रखो और मुझे 1 हफ्ते का समय दो। अगर मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाया तो फिर तुम सब अपने अपने रास्ते चले जाना। जैक के फ्रेंड्स जैक की इस बात को मान लेते हैं। अब अगले सीन में हम एशले को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में लंच कर रही होती है और वो उन्हें बताती है कि किस तरह से वो अपनी डेट में एक हेलीकॉप्टर में गई थी और वहाँ उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उस जेंटलमैन ने उसे अगली डेट के लिए भी इनवाइट किया है। तब एशले के फ्रेंड्स कहती हैं, ये सब तुम्हारे लक की वजह से हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। पर एशले को इन बातों पर भरोसा नहीं होता। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं, क्यों ना हम इसे आजमा कर देख लें। और फिर एशले के फ्रेंड्स एशले के लिए लॉटरी टिकट्स खरीदती हैं और जैसे ही एशले उसे स्क्रैच करती है वो उस लॉटरी को जीत जाती है। लेकिन तब भी एशले को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। आगे एशले पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स कर रही होती है और वो अपनी बॉस को अपना पार्टी प्लान समझाती है तो उसकी बॉस को वो बहुत ही पसंद आता है। आगे पार्टी में सभी गेस्ट मौजूद होते हैं और सभी को एशले का अरेंजमेंट बहुत पसंद आता है। पार्टी में एंटोनियो भी आता है जिसे एशले अपने बॉस के पास भेजती है और जैक भी उस पार्टी में घुसने की कोशिश करता है क्योंकि वो मिस्टर फिलिप से मिलना चाहता था, लेकिन उसे गार्ड्स बाहर ही धक्का दे देते हैं। लेकिन तब जैक अपने आप को डांसर बताकर चोरी चुपके डांसर का भेस बदलकर पार्टी में एंटर हो जाता है। आगे एशले की बॉस एशले से बहुत खुश थी क्योंकि एशले ने एंटोनियो को उससे मिलवाया और पार्टी में मौजूद कार्ड रीडर ने भी एशले की बॉस को बताया होता है कि एंटोनियो और उसके बीच प्यार बढ़ेगा। तब वही कार्ड रीडर एशले को भी उसका भविष्य बताने लगती है और वो उससे कहती है कि जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा लकी चार्म चला जाएगा। पर एशले इन सारी बातों को नजरअंदाज कर वहाँ से चली जाती है। आगे मिस्टर फिलिप को पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो सभी के सामने एशले की कंपनी को $27,000 का फंड देने का ऐलान करते हैं। पार्टी में जैक मिस्टर फिलिप को देखकर उनका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे एशले नजर आ जाती है और जैक एशले से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। तो एशले जैक के साथ डांस करती है और अब जैक और एशले डांस करते वक्त एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी अचानक से जैक को फिलिप दिखता है और वो एशले से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब एशले की फ्रेंड एशले से कहती है कि वो लड़का कौन था जिसे तुमने किस किया। एशले कहती है, मैं उसे नहीं जानती। और अब इसके बाद ही एशले के साथ अनहोनियां होनी शुरू हो जाती हैं, मानो उसकी किस्मत अचानक से बदल गई हो। एशले की सैंडल टूट जाती है और जब वो सैंडल ठीक करने लगती है तो उसकी ड्रेस भी फट जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जैक के साथ में सारी अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं। जैक मिस्टर फिलिप के पास उनसे बात करने जाता है, तभी जैक को एक गाड़ी मिस्टर फिलिप की तरफ आती हुई दिखाई देती है और जैक कार एक्सीडेंट से फिलिप की जान बचा लेता है। और इस बात से खुश होके मिस्टर फिलिप जैक की बात को सुनते हैं और वो जैक की बैंड को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एशले के साथ और भी बुरा होना शुरू हो जाता है। एशले की बॉस को पुलिस पकड़कर ले जाने लगती है और वो एशले को भी पकड़ने के लिए आती है क्योंकि एशले की बॉस उसकी पड़ोसी के साथ थी और एशले का पड़ोसी एक एस्कॉर्ट बॉय था और पुलिस को लग रहा था कि एशले की बॉस और एशले भी प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। आगे जेल में एशले की बॉस को ये सब बहुत बेकार लगता है और वो एशले से गुस्सा होती है और फिर एशले की बॉस को बेल मिल जाती है और वो एशले को जॉब से बाहर निकालने का कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी जेल की एक कैदी एशले को पंच भी मारती है। दूसरी तरफ जैक का बैंड मिस्टर फिलिप के सामने स्टूडियो पर परफॉर्म कर रहा होता है, तब मिस्टर फिलिप बीच में ही उठकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैक उनके पीछे जाता है, तब मिस्टर फिलिप जैक को बताते हैं कि उन्हें उनका बैंड और म्यूजिक पसंद आया और वो उसके बैंड को साइन कर रहे हैं। उनका बैंड अगले 2 हफ्ते रेडियो स्टेशन पर परफॉर्म करेगा। ऐसा कहकर फिलिप वहाँ से चले जाते हैं और जैक भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जब एशले पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी ले रही होती है, तभी वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ एशले के कपड़े गंदे करते हुए चली जाती हैं और वहाँ पर बारिश भी होने लगती है क्योंकि अब एशले का लक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। एशले किसी तरह अपने अपार्टमेंट में जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर पानी भर गया है।
जिस वजह से उसका अपार्टमेंट और उसका सारा सामान बर्बाद हो गया है। उसके अपार्टमेंट में सभी ओर से पानी अंदर आ रहा था, जिसे बिल्डिंग मेंटेन टीम ठीक कर रही थी और इसलिए एशले अपना बचा कुचा सामान लेकर लिफ्ट में जाने लगती है, लेकिन उसका सामान नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जैक को फिलिप की सेक्रेटरी उसका न्यू अपार्टमेंट दिखाती है, जहां सब कुछ मौजूद था जिससे जैक आलीशान जिंदगी बिता सकता था। और जैक अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल करके विश्वास नहीं कर पा रहा था। इधर एशले अपनी फ्रेंड मैगी और डाना से हेल्प मांगती है और उनके छोटे से अपार्टमेंट में रहने चली जाती है, जहां उसे सोफे पर ही सोने की जगह मिल पाती है। आगे एशले ड्रायर से अपने बाल को सुखा रही होती है, तभी ड्रायर उसके बालों को पकड़ लेता है और ड्रायर में आग लग जाती है। एशले बचने के लिए ड्रायर को बाथटब में डालकर पानी स्टार्ट कर देती है, जिससे वहाँ सब जगह की बिजली चली जाती है और अब एशले को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब एशले की फ्रेंड्स उससे कहती है, किसी कारण से तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब एशले को पार्टी में मौजूद कार्ड रीडर याद आती है, जिसने एशले को बताया था कि अब से एशले का बुरा समय स्टार्ट हो जाएगा। तब एशले उसी फॉर्च्यून टेलर नाम की लेडी के पास में जाती है, जिसने उसे पार्टी में उसके भविष्य के बारे में बताया था। और एशले उस लेडी से पूछती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब फॉर्च्यून टेलर एशले से कहती है, मैंने तुम्हें सावधान किया था। एशले कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा लक तुम्हारी वजह से गया है, अब तुम ही बताओ कि मेरा लक वापस कैसे आएगा। तब फॉर्च्यून टेलर कहती है, याद करो ये सब होने से पहले तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हुआ था। ये सुनकर एशले समझ जाती है कि जिस अनजान व्यक्ति को उसने किस किया था उसी ने उसका लक छीना है। तब फॉर्च्यून टेलर उसे बताती है कि अगर किस करने से तुम्हारा लक छिन सकता है तो शायद तुम इस तरह से अपना लक वापस भी पा सकती हो। आगे एशले अपनी फ्रेंड्स के साथ उन सभी डांसर्स को ढूंढने में लग जाती है जो उस रात पार्टी में परफॉर्म कर रहे थे। तब एशले की फ्रेंड डाना कहती है, उस पार्टी में 20 डांसर्स ने परफॉर्म किया था, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने उनमें से कौन से आदमी को किस किया है, तुमने तो उसे देखा भी नहीं था। तब एशले कहती है, मेरे पास एक तरीका है। तभी एशले की फ्रेंड को उन डांसर्स में से एक डांसर दिखाई देता है जिसकी शादी हो रही थी। तब एशले बिना कुछ सोचे शादी के बीच ही उस आदमी को किस करके स्केच लॉटरी कार्ड को स्केच करती है, ये पता लगाने के लिए कि लक वापस आया या नहीं। पर एशले की लॉटरी नहीं खुलती और उस डांसर की अपनी वाइफ से शादी वाले दिन ही लड़ाई होने लगती है। आगे एशले उन डांसर्स में से एक एक डांसर को ढूंढ कर किस करने लगती है और हर बार स्केच कार्ड स्केच करके देखती है, पर एशले का लक वापस नहीं लौटता। उसे वो इंसान नहीं मिलता जिसे एशले ने किस किया था। और अब थक हार कर एशले घर वापस आ जाती है। तभी एशले को पता चलता है कि आज डेविड के साथ में उसकी डेट है। तब एशले एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ डेट पर जाती है ताकि उसके साथ सब अच्छा हो। लेकिन एशले की बैड लक की वजह से उसकी एक आंख में प्रॉब्लम हो जाती है। तब एशले एक आंख ढककर डेविड से मिलने एक एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ डेविड एशले को अपनी मॉम से मिलवाता है, जहाँ एशले अनजाने में डेविड की मॉम की आर्ट की बुराई कर अनजाने में उनकी इंसल्ट कर देती है। और तभी एशले को वहाँ एक वेटर नजर आता है जो कि वहाँ का आखिरी डांसर था जो कि उस पार्टी में आया था और जिसे एशले ने अभी तक किस नहीं किया था और इसलिए एशले उसे ढूंढ रही थी। तब एशले उस वेटर के पास जाकर उसे किस करने लगती है और सभी का ध्यान एशले की तरफ जाता है। तब एशले सभी के सामने नाटक करने लगती है कि वेटर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने गई थी। अब एशले उठकर जाने लगती है, तभी वो एग्जीबिशन में लगी एक आर्ट पर गिर जाती है और उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। और फिर से जेल के कैदी एशले को मारते हैं। आगे जेल से वापस आने पर एशले को बहुत ज्यादा भूख लगती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तब एशले को एक रेस्टोरेंट में खाना नजर आता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर एशले की हालत देखकर वेटर भी उसकी इंसल्ट करते हैं। तब एशले फ्रस्ट्रेट होकर सभी लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगती है और लोगों का झूठा खाना खाने लगती है। जैक भी उसी रेस्टोरेंट में था और वहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। और तभी एशले की गलती की वजह से एक वेटर गिर जाता है। तब जैक एशले को बचाकर वहाँ से ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। तब एशले जैक से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जैक उसे बताता है कि तुम जिस समय से गुजर रही हो मैं उस बुरे समय से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी जॉब तुम्हें दिलवा सकता हूँ। आगे जैक एशले को अपनी पुरानी जॉब दिलवा देता है, लेकिन उस जॉब में एशले को बहुत ज्यादा परेशानियाँ होती हैं। वो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाती और कई बार एशले को चोट लगती है तो कई बार एशले बार का नुकसान भी कर देती है। अब एक दिन जैक अपने बैंड के साथ में उस जगह पर आता है जहां वो पहले काम किया करता था,
तब बार का मालिक एशले को लाइट लगाने को कहता है और जैक इन चीजों से गुजर चुका था, इसलिए जैक को पता था कि एशले क्या गलतियां कर सकती है। तब वो एशले को देखता है और उसे गिरने से बचाता है। आगे जैक एशले के साथ में कुछ समय बिताता है, लेकिन तभी उसे अपने कजिन का फोन आ जाता है। एशले को लगता है कि शायद जैक की लाइफ में और कोई है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जैक अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ फिलिप आकर सभी को बताते हैं कि तुम्हारा रेडियो प्ले सभी को पसंद आया, इसलिए अब तुम लोग टाइम स्क्वायर पर परफॉर्म करोगे। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं। अब फिलिप के जाने के बाद जैक के स्टूडियो में फूड डिलीवरी करने के लिए एशले आती है। तब जैक एशले को भी अपना बैंड परफॉर्मेंस दिखाता है और जैक उसे अपने कजिन के बारे में भी बताता है, पर एशले को वहाँ जैक के साथ फिलिप की सेक्रेटरी को देखकर गलतफहमी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में जैक अपने कजिन को घर ड्रॉप करने आता है, तो वहाँ पर उसे एशले नजर आती है जो कि बारिश में भीग रही थी, इसलिए बारिश की वजह से जैक एशले को अपने अपार्टमेंट में ले आता है। एशले वहाँ अपने गीले कपड़े धोने लगती है, पर मशीन में सर्फ ज्यादा डालने के कारण बाथरूम में झाग झाग हो जाता है। तब जैक वहाँ आकर मशीन को बंद करता है और एशले से कहता है कि तुम्हें अपने हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए और यही सीक्रेट है हैप्पीनेस का। तभी वहाँ जैक की कजिन आ जाती है और एशले की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि जैक अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी कजिन कैटी से बात करता था। अब वो सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और जैक अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करता है कि उनके पास में अब बहुत कम समय बचा है और उनके पास कोई भी नया सॉन्ग नहीं है। तब एशले कहती है कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी सॉन्ग राइटर है। आगे जैक एशले की फ्रेंड का सॉन्ग सुनता है तो वो उसे बहुत पसंद आता है और तभी मिस्टर फिलिप भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब एशले जैक और फिलिप की बातों को सुन लेती है, जिसमें फिलिप जैक को कहता है तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, एक बार मस्करेड पार्टी में और एक आज न्यू सॉन्ग रेडी करके। ये सुनकर जैक कहता है जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया उसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। इन सारी बातों को सुनकर एशले को एहसास होता है कि जैक ही वो इंसान है जिसने उससे उसका लक चुराया था, इसलिए वो सीधा जैक के पास में जाती है और उसे किस कर लेती है। जैक बहुत खुश होता है, लेकिन एशले बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में जैक के साथ फिर से अनहोनियां होने लगती हैं। जिस पर जैक बैठा था वो चेयर टूट जाती है और जैक गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एशले को अपना लक वापस मिल जाता है। एशले रेडी होकर जैसे ही टैक्सी को आवाज लगाती है वैसे ही कई सारी टैक्सी आकर खड़ी हो जाती हैं। एशले स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करती है तो उसे लॉटरी लग जाती है। तभी एशले को उसकी बॉस मिलती है जो कि एंटोनियो के साथ थी और वो एशले को कहती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला और हमने शादी भी कर ली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जॉब ज्वाइन कर लो, तुम मेरे लिए गुड लक चार्म हो। और एशले की बॉस एशले को प्रमोट भी कर देती हैं। ये सब सुनकर एशले बहुत खुश होती है कि उसका गुड लक उसे वापस मिल गया। अब एशले अपने दोस्तों के पास में वापस आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जैक के साथ में अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फिलिप ने वो सॉन्ग भी रिजेक्ट कर दिया जो मैगी ने लिखा था। फिलिप का कहना है कि जैक उनके लिए लकी है, इसलिए जो सॉन्ग जैक का बैंड लिखेगा वो उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तब एशले को लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ और ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब एशले के फ्रेंड जैक के बैंड की परफॉर्मेंस देखने चले जाते हैं। तब एशले भी बहुत सोचती है। दूसरी तरफ जैक के बैंड के टीम मेंबर इतने बड़े हॉल और लोगों को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे थे कि इतने लोग उन्हें सुनेंगे। तब जैक उन सभी को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। तभी ऊपर जाते समय उनमें से एक हैरी नाम के मेंबर की ड्रम स्टिक नीचे गिर जाती है, जिसे लेने हैरी नीचे बने बेसमेंट में जाता है कि तभी कोई ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है और बैंड का ड्रम बजाने वाला हैरी नीचे ही फंसकर रह जाता है। दूसरी तरफ डाना और मैगी परफॉर्मेंस देखने जा रही थी। तभी वहाँ एशले भी आकर उन दोनों के साथ जैक की बैंड परफॉर्मेंस देखने जाने लगती है और उधर जैक के बैंड मेंबर के साथ में काफी गड़बड़ हो रही थी। और तभी वो लोग देखते हैं कि हैरी वहाँ उनके साथ मौजूद नहीं है। तब वो सभी हैरी को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें हैरी नहीं दिखाई देता और परफॉर्म का टाइम भी हो रहा था। तभी वहाँ फिलिप जैक से मिलता है और जैक के फ्रेंड जैक को बताते हैं कि हमने सब जगह देख लिया, हैरी कहीं नहीं मिला। तब जैक फिलिप को बताता है हैरी जो कि हमारा ड्रमर है वो गायब है। एशले भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी और वो जैक के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ हैरी बेसमेंट से बाहर की ओर देखता है तो उसे ऑडियंस दिखाई दे रही थी और उधर ये सब जानकर फिलिप भी जैक पर गुस्सा होकर कहता है मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम अभी जाकर स्टेज पर परफॉर्म करो।
पर तभी वहाँ एशली आकर जैक को किस करती है। तभी बेसमेंट में से हैरी कोई पावर ऑन कर देता है, जिसके कारण वो सीधा स्टेज पर आ पहुँचता है और हैरी को देखकर सभी परफॉर्म करने स्टेज पर पहुँच जाते हैं और सबसे पहले मैगी के लिखे सॉन्ग को प्ले करते हैं, जिस पर ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही थी और शो सक्सेस हो जाता है। किस देने के साथ ही जैक का गुड लक और एशले का बैड लक शुरू हो गया था। आगे सभी शो की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, जिसमें जैक शैंपेन ओपन करता है, जिसका ढक्कन एशले को जा लगता है। तब एशले मैगी से बात करके जैक को खुश देख वहाँ से और जैक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने लगी थी। तब ट्रेन स्टेशन पर जैक भी पहुंच जाता है और वो एशले से कहता है, तुमने मुझे पार्टी में किस किया, उसके बाद से मेरा लक चेंज हुआ। एशले कहती है, तो तुम्हें ये पता था? तब जैक कहता है, मैं बिना लक के तो ठीक रह सकता हूँ, पर तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं। ये सुनकर एशले और जैक दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ जैक की कजिन कैटी आ जाती है। तब जैक और एशले दोनों उसे किस करते हैं और फिर एशले कैटी को स्क्रैच कार्ड देती है और कैटी स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करती है तो उसकी लॉटरी लग जाती है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तब एशले भी समझ जाती है कि उसका लक अब कैटी को मिल गया है और तब एशले जैक से कहती है, तुम कर्म पर विश्वास करते हो? एक बार मैंने एक लेडी की हेल्प की थी और अगले दिन मुझे $100 मिले थे। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।